पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान। चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं आने पर बोले कमलनाथ, अभी सबसे चर्चा कर रहे हैं। उम्मीदवारों को बुलाया है, हारे हुए और जीते हुए, उनसे चर्चा करके, उनसे बात करके इसका एनालिसिस करेंगे। ईवीएम हैक होने की बात आपके कई नेता कर रहे हैं। क्या हैक हुई है ईवीएम? देखिए, अभी मैं सबकी बात सुन लूँ, ऐसे ही मैं चर्चा करूँ, ऐसे ही मैं बात करूँ और किसी फैसले पर आ जाऊँ, सही नहीं है। आप भी जानते हैं कि क्या माहौल था। मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले, कहते हैं मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट नहीं मिले हैं। यह कैसे हो सकता है? मेरे अपने गांव में मैंने अपने घर से देखा, एग्जिट पोल में भी यही रिजल्ट दिखाया था। एग्जिट पोल तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए था। जिसको पहले से परिणाम पता था उसने एग्जिट पोल बनवाया होगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान। चुनाव परिणाम के नतीजे पर उठाए सवाल। जनता रो रही है, बीजेपी खुशियां मना रही। ईवीएम के साथ की गई गड़बड़ी। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में ऐलान किया था 300 के पार बीजेपी की सीटें आएंगी। अमित शाह के बयान के बाद 300 सीटें आई। यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा की लहर थी। पीएम मोदी ने कहा था 2/3 से सरकार बनाएंगे। यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। ईवीएम हैक करके परिणाम बदले गए। क्या हुआ सर, इतनी कम सीटें, आप जीत का दावा? देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते हैं मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में, घर से मैंने देखा। सर, एग्जिट पोल का भी असर हुआ है क्या सर, एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आया, क्या आपको लगता है एग्जिट पोल एक पुरहा है? कारण कई कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी। जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। जी जी। सर, चूक कहाँ हुई है? एक आदमी चूक। मैं अभी सबकी बात सुन लूँ जी, सबकी बात सुनता हूँ। तो चलो जाके बात करते हैं, देखते हैं। सर, क्या कुछ कारण रहे हार के? संगठन में तालमेल में कमी रह गई क्या? संगठन में तालमेल में कमी रह गई? नहीं, कोई तालमेल में कमी नहीं थी। ये तो काला धन, बहुत सारा काला धन खर्च हुआ है। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना काला धन खर्च हुआ है। ये काला धन कहाँ रखा हुआ? ये तो उनसे पूछिए भाई, ईडी से पूछिए, इनकम टैक्स से पूछिए, वहाँ छापे क्यों नहीं मार रहे हैं? ये काला धन चुनाव में कहाँ से आ रहा है? कहाँ ईडी, कहाँ इनकम टैक्स? ईवीएम भी कहीं का कारण रही सर? ईवीएम का कारण नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा बांटा गया है लोगों को, गरीबी का फायदा उठाया गया है, वोट खरीदे गए हैं, ये कारण। सर, मंदिरों में पैसा रखा? मंदिरों में रखा, नाले से लोटा भर के कह रहे गंगा जल, गंगा जी की सौं खाओ। दीजिए, क्या गंगा जी का अपमान नहीं है? और मंदिर में पैसा रख के वोट मांगना क्या भगवान का अपमान नहीं है? क्या हिंदू धर्म की आस्था का अपमान नहीं है? किस तरह का हिंदू धर्म की बात करते? तो आपने शिकायत करी थी सर क्या? अरे कौन सुनने वाला है? खूब शिकायत करी, पकड़े हमने पैसे बांटने वालों को। सर, ये मंदिर का पैसा निकाल के चुनाव लड़ा है? मंदिर में काला धन रख के चुनाव लड़ा है। मेरे पास प्रमाण है, कोई आए तो बताऊं उसको। बताया चुनाव आयोग का, क्या किया चुनाव आयोग? कुछ नहीं है, बिके हुए हैं सब लोग। कांग्रेस को क्या लीडरशिप चेंज की एक जरूरत? अब ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी, कांग्रेस पार्टी तय करेगी। अब ये किसी को भी वो पार्टी तय करेगी क्या जो करना है, वो बैठेंगे हम लोग मंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये देखो ऐसा है, चेक कलाई न खुल जाए। छोटे मोटे राज्यों में एक आध दो बार कहीं नहीं करते ताकि जनता समझती रहे कि भाई हमसे बहुत ईमानदारी है। जब सवाल उठ रहा है इस पद्धति पे, विपक्षी दल सब बोल रहे हैं, तो अगर निष्पक्ष चुनाव तो जबरदस्ती क्यों? बीजेपी कह रही है कि लाडली बहना का मैजिक चला है। ये लाडली बहना का मैजिक तो चला है। अब क्षेत्र में उनका कहना चुनाव जीत गए, कोई ना कोई बहाना चाहिए बोलने के लिए। और बांटने में कहीं गलती की है क्या? टिकट वितरण में कोई गलती को लेकर? कोई गलती नहीं, तो बहुत अच्छे सच्चे लोग। ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए? नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, खून पसीने लगा, जनता साथ थी, पब्लिक मीटिंग में साथ है। जगह जगह सैकड़ों पत्रकार लोगों ने जब घूम के बताया कि इस बार तो अधिकारी बधाई दे रहे हैं, कर्मचारी बधाई दे रहे हैं, प्रेस वाले कह रहे हैं सरकार बन गई, बधाई दो। आपके इंटेलिजेंस वाले बोल रहे हैं
कई लोगों ने बताया कि आप कांग्रेस की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे स्वयं कहा मेरे भाजपा के सर्वे में डॉक्टर साहब आप जीत रहे हो। फिर कहाँ चूक हुई है? अब कहाँ चूक हुई है, यही मोदी जी जाने। नेतृत्व, आपके नेतृत्व में कोई गलती नहीं थी? कतई नहीं, कोई गलती नहीं, सब मिलकर काम आज किया की है। जो और इतनी कम सीटें होना खेदजनक है। भारत में प्रजातंत्र खतरे में है। आज की बैठक को लेकर क्या करें, क्या की समीक्षा है? अब ये हमारे नेता कमलनाथ जी बताएंगे, कारणों पर चर्चा होगी, विषय एजेंडा भी कोई नहीं है। सर इसकी जनता ने हमारे साथ 35 साल हमें साथ दिया। इस बार भी हमें नहीं लगता था कि कहीं वो प्रशासनिक दुरुपयोग हुआ। मैंने पहले ही पूर्व में आप सबको बता दिया था। कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा था। जी मैं मानता हूँ जो, और मुझे भी क्षेत्र में जितना नेता प्रतिपक्ष के रूप में समय ज़्यादा नहीं दे पाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पारिवारिक संबंध थे और मुझे जो जनता ने अगर निर्णय सही दिया है तो हमें स्वीकार है। मैंने पहले ही घोषणा की थी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन सरकार बनने के कारण कार्यकर्ताओं ने दबाव की सरकार बन रही है तो आप चुनाव लड़ो, हमारा क्षेत्र का विकास होगा, इसलिए चुनाव लड़े थे। आगे भविष्य संन्यास लेंगे आप लोग, राजनीतिक संन्यास लेंगे या फिर 2023 में 23 में तो आप चुनाव हार गए, लेकिन 28 में चुनाव कोई लड़ेंगे? संन्यास नहीं लेंगे। राजनीति है, राजनीति में रहेंगे जब 28 में तक। चुनाव लड़ेंगे? ये भी अब कोई निश्चित नहीं। सक्रिय राजनीति में रहेंगे आप? आएंगे, पार्टी हमें काम देगी, हमको पार्टी की जिम्मेदारी विजय संभालेंगे। सिंह ने ट्वीट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय और लोकसभा लड़ेंगे आप चुनाव? लोकतंत्र की रक्षा करें। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आप? ईवीएम पर सवाल उठाते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आप? मैं अभी कोई बात कहने में असमर्थ हूँ। ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो कहेगी वो करूँगा। ठीक है। अरे तो पीछे आओगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत हुई है, ये पूरी तरह जीत हमें संदेहात्मक है। जनता रो रही है, भाजपा खुशियां मना रही है। नौजवान हजारों की तादाद में हमारे चुनाव अभियान में जो कभी नहीं निकले, पहली बार जीवन में देखा मैंने। आक्रोश इतना था कि बिना हमारे प्रयास के भारी भारी रैलियां लोग इकट्ठे होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह की सभाओं में लोग इकट्ठा नहीं होते थे, कुर्सियां खाली पड़ी रहती थी। लेकिन एक तरफ से इस तरह की भारी विजय 2018 के चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रहा था कि कोई कांग्रेस की सरकार या इतनी सीटें आने वाली है। तब हमने 114 सीट मिली और कांग्रेस ने सरकार बनाई। इस बार हर जवान प्रदेश की 8-8.5 करोड़ जनता के जवान पे ये मामला था कि सरकार बदल रही है, इसको हटाना है। नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, शासकीय अधिकारी कर्मचारी हो, इसमें मैं मानता हूँ मेरी जो सोच है तो मान्यता पक्की है। कहीं ना कहीं ईवीएम मशीनों के द्वारा गड़बड़ियाँ करके मोदी ने मध्य प्रदेश और अमित शाह ने सरकार बनाई है। मैं देख रहा हूँ अमित शाह जी ने घोषणा की उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में हम 300 के पार सीटें आई। विधानसभा चुनाव में भी हम उत्तर प्रदेश के कई अलग जिलों में जाते हैं, संपर्क भी है, रिश्तेदारी में है और हमारा लगा हुआ क्षेत्र भी है। उस समय समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी, लेकिन उस समय मोदी ने कहा कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, बन गई। मध्य प्रदेश में घोषणा की कि 250 से ऊपर 150 से ऊपर हम सीटें लाएंगे, 150 के पार, 150 से पार आई।
जब जिन देशों ने ये ईवीएम मशीनें चालू की थी, पश्चिम के सब देश हैं, उन्होंने मशीनें बंद कर दी क्योंकि उनकी हैकिंग हो गए, परिणाम बदलना सिद्ध पाया गया था। परंतु प्रधानमंत्री मोदी मशीनों को क्यों नहीं बदलना चाहते? क्या कारण है कि जब हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने तय किया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति निष्पक्ष हो, उसमें प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा और चीफ जस्टिस 3 मेंबर हैं। इसको आदेश बदलकर बहुमत के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय देश की आत्मा का कुचलकर प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अलग करके प्रधानमंत्री को अधिकार दिया कि अपनी इच्छा से एक अपने मंत्रिमंडल सदस्य रखे, बहुमत उनका हो। नहीं, अगर निष्पक्ष चुनाव थे, ईमानदारी, नियत साफ थी, तो फिर ये लोकसभा में, राज्यसभा में कानून बना के निर्णय बदला क्यों? उसका जवाब भारत की जनता, प्रधानमंत्री 2018 में भी तो आप